दूसरी कहानी गुजरात के सूरत की है। ये बात 2018 की है। सूरत शहर में एक इलाका है पांडेसरा। इसी इलाके में जियाव बुढ़िया रोड के पास स्थित साई मोहन सोसाइटी के मैदान में कुछ बच्चे रोज की तरह क्रिकेट खेलने पहुंचे थे। खेलते खेलते एक बॉल मैदान से बाहर झाड़ियों की ओर चली गई। हमेशा की तरह 2-3 बच्चे बॉल लेने के लिए झाड़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन इस बार वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको चौंका दिया। वहां जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। बच्चे बिना कुछ बोले पीछे हट गए और वे क्रिकेट और बॉल सब भूलकर सीधे साई मोहन सोसाइटी की तरफ भागे। घबराए हुए बच्चों ने वहां के लोगों को बताया कि मैदान के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी है। बच्चों की बात सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे। मासूम बच्ची की लाश जमीन पर पड़ी थी। यह देख सब हैरान रह गए। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर में पांडेसरा पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लाश को देखा और आसपास की छानबीन शुरू की। मृतक बच्ची की उम्र करीब 10 से 11 साल के बीच लग रही थी। उसने नीले सफेद रंग की टी शर्ट और नीला पायजामा पहन रखा था। उसके गले पर और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से बच्ची की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। इसके बाद पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई तो हर किसी का दिल दहल उठा। रिपोर्ट में साफ था कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके साथ गलत हरकत करने के बाद गला घोंटकर उसकी जान ली गई थी। ये घटना उस दिन यानी 6 अप्रैल की थी। पांडेसरा पुलिस स्टेशन में उसी दिन अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। लड़की की शिनाख्त न हो पाने से पुलिस के लिए यह केस और भी पेचीदा हो गया था। उन्हें शक हुआ कि हो सकता है लड़की की हत्या कहीं और की गई हो और बाद में उसकी लाश को यहां मैदान के पास लाकर फेंक दिया गया हो। पुलिस की पहली प्राथमिकता थी लड़की की पहचान पता लगाना। इसके लिए उन्होंने उसके फोटो स्टेट कंट्रोल रूम भेजे और शहर के अलग अलग थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालना शुरू किया। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उस मासूम के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। अगले ही दिन पुलिस ने जनता से मदद की अपील की। ऐलान किया गया कि लड़की की पहचान बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। हालांकि इस इनाम की घोषणा का भी कोई असर नहीं हुआ। न तो कोई सामने आया, न कोई खबर मिली। इसी बीच 9 अप्रैल को और दिल दहलाने वाली खबर आई। पांडेसरा इलाके में ही जियाव गांव के पास हाईवे किनारे झाड़ियों में एक महिला की सड़ी गली लाश मिली। यह जगह पहले वाली साई मोहन सोसाइटी से बहुत दूर नहीं थी। लाश कई दिन पुरानी लग रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच थी और उसकी भी गला घोंटकर हत्या की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस महिला की पहचान भी नहीं हो सकी थी। अब पुलिस के सामने 2 अनसुलझी हत्याएं थीं। एक मासूम बच्ची और दूसरी एक महिला जिनका न कोई पहचानता था, न जिनकी कोई जानकारी थी। 4 दिन के भीतर एक ही थाना क्षेत्र में एक लड़की और एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। दोनों ही मामलों में सबसे बड़ी परेशानी थी पहचान। न बच्ची की शिनाख्त हो पाई, न महिला की, और जब किसी की पहचान ही न हो तो जांच आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। दोनों शवों की जगहों के बीच दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। शक गहराया कि कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े तो नहीं। क्या ये महिला उसी बच्ची की मां हो सकती है? जवाब जानने के लिए पुलिस ने बच्ची और महिला दोनों के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। अब बात करते हैं उस सुराग की, जो पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से मिला। जहां बच्ची का शव मिला था, वहां के आसपास लगे कैमरों की फुटेज को ध्यान से खंगाला गया। तड़के करीब 4:30 बजे एक काली रंग की हैचबैक कार वहां से गुजरती हुई दिखी। पुलिस ने उस फुटेज को आधार बनाकर इलाके की हर काली हैचबैक कार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। भेस्तान इलाके में जो भी इस तरह की कारें थीं, उन सभी के मालिकों से बात की गई। साथ ही आरटीओ से भी उन गाड़ियों की डिटेल्स निकलवाई गईं जो काले रंग की हैचबैक थीं। पुलिस हर सुराग को ध्यान से जोड़ रही थी, क्योंकि सच तक पहुंचना जरूरी था। पुलिस लगातार सुरागों की कड़ियां जोड़ रही थी। काले रंग की हैचबैक कार की तलाश में काफी दौड़ भाग के बाद आखिरकार पुलिस की नजरें एक कार नंबर पर जा अटकी। जैसे ही इस गाड़ी के मालिक के बारे में जानकारी निकाली गई, पता चला कि यह गाड़ी भेस्तान के सोमेश्वर नगर में रहने वाले राम नरेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। राम नरेश को थाने बुलाकर जब पुलिस ने सवाल जवाब किए तो उसने एक अहम जानकारी दी। राम नरेश ने बताया कि 6 अप्रैल को उसकी ये कार एक शख्स हरसहाय गुर्जर अपने साथ ले गया था। अब पुलिस की जांच की दिशा साफ हो गई थी। अगला नाम था हरसहाय गुर्जर। हरसहाय सूरत के भेस्तान इलाके की सोमेश्वर सोसाइटी में अपने बड़े भाई हरिसिंह के साथ रहता था। हरिसिंह पेशे से मार्बल का ठेकेदार था। हरसहाय मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले गंगापुर सिटी के पास कुरकुरा खुर्द गांव का रहने वाला था। उसका परिवार वहीं था, पत्नी और 2 बेटे। एक बेटा उसके साथ सूरत में रहता था और दूसरा गांव में। पुलिस जब सोमेश्वर सोसाइटी में उसके घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला।
पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि हरसहाय कुछ दिन पहले ही पत्नी और बच्चों के साथ अपना सारा सामान समेटकर गांव चला गया है। अब यह केस सूरत से निकलकर सीधे राजस्थान के गांव तक जा पहुंचा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम को तुरंत सवाई माधोपुर रवाना किया गया। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से 20 अप्रैल को कुरकुरा खुर्द गांव में छापा मारा गया और आखिरकार कई दिनों की मेहनत रंग लाई। हरसहाय गुर्जर को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस उसे सूरत वापस ले आई। अब गुत्थी को सुलझाने की असली कहानी शुरू होने वाली थी। अब तक पुलिस की जांच जिस तरफ बढ़ रही थी, उसमें एक बड़ा मोड़ तब आया जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई। पुष्टि हो चुकी थी कि सूरत के पांडेसरा इलाके में झाड़ियों में जो महिला की लाश मिली थी, वो उसी 11 साल की बच्ची की मां थी, जिसकी लाश कुछ दिन पहले क्रिकेट मैदान के पास मिली थी। जब पुलिस ने हरसहाय गुर्जर से पूछताछ की तो जो बातें सामने आईं, उन्हें सुनकर रूह कांप जाए। हरसहाय ने कबूल किया कि उसने और उसके साथियों ने इस मां बेटी को फंसाया और फिर कई दिनों तक दोनों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। इस दौरान मां और बेटी दोनों के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया और जब इन दोनों को बोझ समझा गया तो मारकर फेंक दिया गया। हरसहाय की निशानदेही पर पुलिस ने उसके कुछ और साथियों को भी गिरफ्तार किया जो मानव तस्करी से जुड़े थे। यह साफ हो चुका था कि यह केवल एक व्यक्ति की करतूत नहीं थी, बल्कि एक पूरी गिरोह इसमें शामिल था। पुलिस की पूछताछ में मां बेटी की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह इस तरह थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के पास कुरकुरा खुर्द गांव का रहने वाला हरसहाय गुर्जर कई साल पहले गुजरात के सूरत चला गया था। उसका बड़ा भाई हरि सिंह भी सूरत में रहता था। हरसहाय सूरत में मकानों और अन्य बिल्डिंगों में ठेके लेकर मार्बल लगाने का काम करता था। हरसहाय भेस्तान की सोमेश्वर सोसाइटी में पत्नी रमा देवी और छोटे बेटे प्रियांशु के साथ किराए के मकान में रहता था। उसका बड़ा बेटा दीपांशु गांव में ही रहता था। हरसहाय के साथ मार्बल फिटिंग का काम करने वाला कुलदीप था। कुलदीप ने कुछ महीने पहले राजस्थान से एक महिला को शादी के लिए 35,000 रुपए में खरीदा था। उस महिला के साथ उसकी 11 साल की बेटी भी थी। कुलदीप को उम्मीद थी कि वह महिला से शादी कर लेगा, लेकिन उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। कुलदीप ने यह बात हरसहाय को बताई। हरसहाय ने कहा कि वह उस महिला और उसकी बेटी को रख लेगा। इसके बाद कुलदीप और उसका एक साथी मुकेश दोनों ने महिला और बच्ची को हरसहाय के हवाले कर दिया। हरसहाय ने मां बेटी को सूरत के कामरेज इलाके की एक टाइल्स फिटिंग साइट पर रहने के लिए जगह दिलवा दी, खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन इसके बदले वह महिला का यौन शोषण करने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी रमा देवी को इस बात की भनक लग गई कि हरसहाय ने दूसरी महिला को रखा हुआ है। इसके बाद घर में झगड़े शुरू हो गए। हरसहाय की पत्नी रमा देवी को यह शक हो गया था कि उसके पति का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है। वह अक्सर देखती कि हरसहाय घर से सामान और कपड़े लेकर जाता था और कई घंटे बाद लौटता था। जब उसने इस बारे में सवाल किया तो हरसहाय ने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रमा देवी ने अपनी चिंता को सुलझाने के लिए अपने एक भरोसेमंद आदमी को हरसहाय के पीछे लगा दिया। जब उसने रिपोर्ट दी कि हरसहाय ने एक महिला को रखा हुआ है, तो रमा देवी का शक सही निकला। अब घर में रोज रोज की कलह शुरू हो गई। इस दौरान हरसहाय ने महिला और उसकी बेटी को कामरेज से हटाकर मानसरोवर के एक फ्लैट में भेज दिया, लेकिन वह महिला बार बार शादी करने या पैसे की मांग करने लगी, जिससे हरसहाय परेशान हो गया। समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने महिला से पीछा छुड़ाने का फैसला किया। मार्च के चौथे सप्ताह में हरसहाय ने एक बेहद दर्दनाक और अमानवीय कदम उठाया। उसने महिला पर पहले सिर पर वार किया, फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली। यह सब उस मासूम बच्ची के सामने हुआ, जो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। हत्या के बाद उसने महिला के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया, जहां 9 अप्रैल को पुलिस को वह सड़ी गली हालत में मिला। मां की मौत के बाद मासूम बच्ची को हरसहाय अपने घर ले आया, लेकिन वह बच्ची लगातार अपनी मां को याद कर रोती रहती थी। घर में एक अनजान बच्ची को लाकर रखने पर हरसहाय और उसकी पत्नी रमा देवी के बीच तनाव और बढ़ गया। ऐसे में हरसहाय के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया कि अब उस बच्ची के साथ क्या किया जाए। घर में बढ़ते तनाव और राज खुलने के डर से हरसहाय ने बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार किया और अंततः उसकी जान ले ली। यह सब कुछ इतने निर्मम तरीके से हुआ कि रूह कांप जाए। 6 अप्रैल की सुबह हरसहाय ने बच्ची के शव को एक कार में ले जाकर साई मोहन सोसाइटी के पीछे मैदान के पास झाड़ियों में छोड़ दिया। उसी दिन पुलिस को बच्ची की लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे। लगातार 20 दिनों की गहन जांच के बाद पुलिस ने राजस्थान और सूरत में 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर के मां बेटी की पहचान की। बच्ची की मां राजस्थान के सीकर की रहने वाली थी और उसके चेहरे पर बचपन में गर्म पानी से झुलसने का निशान था, जिससे पहचान आसान हुई। उस महिला की शादी साल 2007 में सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में हुई थी। शादी के 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन पारिवारिक हालात और रिश्ते ठीक नहीं रहे, इसलिए कुछ सालों बाद उसने पति को छोड़ दिया। इसके बाद महिला ने बूंदी के एक व्यक्ति से दूसरी शादी की और बेटी को भी साथ ले गई, लेकिन दूसरी शादी में भी उसे सुख नहीं मिला। आए दिन झगड़े होते रहते थे। एक बार नाराज होकर वह मायके चली गई और फिर वहां से भी निकल गई। घटना से करीब 7 महीने पहले वह अपनी बेटी को लेकर घर से यह कहकर निकली थी कि 2 दिन में लौट आएगी, लेकिन फिर वापस नहीं आई।
पति ने उसे फोन किया तो महिला ने बताया कि वह जयपुर में है और मुश्किल में है। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और पति ने बूंदी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब सूरत पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाया तो उन्होंने महिला की पुरानी मोबाइल लोकेशन निकलवाई। पता चला कि वह गंगापुर सिटी और दौसा में भी कुछ समय रुकी थी और फिर सूरत पहुंची। उसके पति ने भी गंगापुर जाकर उसकी तलाश की थी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। महिला के दूसरे पति का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते पूरी मदद करती तो शायद उसकी पत्नी और बेटी आज जिंदा होती। सूरत पुलिस ने बाद में महिला के घर वालों को खोजकर सीकर से सूरत बुलाया। फोटो और दस्तावेजों से पहचान की पुष्टि होने के बाद 27 अप्रैल को मां और बेटी को मोरा भागल कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। सूरत पुलिस ने इस मामले को बेहद संवेदनशील तरीके से संभाला। एकता ट्रस्ट के अब्दुल मलबारी की मदद से मां और बेटी का अंतिम संस्कार मोरा भागल कब्रिस्तान में गोपनीय तरीके से किया गया। पुलिस ने पूरे प्रकरण को मीडिया से दूर रखते हुए इस तरह अंजाम दिया कि न तो कब्रिस्तान में कोई भीड़ जुटे और न ही मामले की गरिमा भंग हो। कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगवा दिया गया था ताकि किसी को अंदर आने की इजाजत न हो। महिला के परिवार को जिस गाड़ी में लाया गया उसके नंबर ढके गए थे और परिजनों को बीच की सीट पर बैठाकर उनके चेहरे ढककर लाया गया जिससे उनकी पहचान उजागर न हो। इसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों के बयान दर्ज किए जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 2 साल पहले आखिरी बार सीकर आई थी। उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ था। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम और दिल को छू लेने वाली बात रही थी वो थी पुलिस और समाज की अभूतपूर्व कोशिशें एक अनजान बच्ची को उसका नाम और न्याय दिलाने की। 26 अप्रैल को जिस बच्ची का शव साई मोहन सोसाइटी के पास मिला था उसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन सूरत पुलिस ने हार नहीं मानी। करीब 500 पुलिसकर्मी इस एक केस की गुत्थी सुलझाने में जुट गए। 8000 से ज्यादा घरों में जाकर लोगों को बच्ची की तस्वीर दिखाई गई, शहर भर में पोस्टर चिपकाए गए और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। बच्ची की पहचान के लिए 3 राज्यों तक फैली गुमशुदा रिपोर्ट्स से मिलान किया गया। ट्रेनों में, माल के पार्सलों पर, हर जगह उसकी तस्वीर भेजी गई। यहां तक कि जिन लोगों ने उसे कभी देखा भी नहीं था उन्होंने भी उसकी पहचान बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। मगर सच यही था, वो बच्ची कभी बाहर निकली ही नहीं थी। एक मासूम जिसे बंद कर दिया गया था 4 दीवारों के पीछे और आखिरकार उसकी सांसें भी छीन ली गईं। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि समाज, सिस्टम और हमारी चुप्पी का आईना है। इस दर्दनाक घटना ने समाज के उस काले सच को उजागर किया है, जहां मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी को सौदे की तरह बेचा और कुचला जाता है। यह सिर्फ एक माँ बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस आवाज की पुकार है जो समय रहते सुनी नहीं जाती। हमें